Good morning, everyone. Miss Bhagwati entered into the following transactions of purchase and sales of 12% debentures of rupees 100 each of Manasi Limited. So there is one individual no, called Bhagwati, and she is doing investment of the debentures, which is 12%. So 12% means this debenture bear a interest of 12%, and the per unit value is 100 rupees each. See, 12% debentures of rupees 100 each of Mansi Limited. Interest is payable. Very important, as I told you in the last lecture also. What is very important is to remember the interest when it is paid by the company. So in this question, Mansi Limited pays interest on 2 days. One is 30th June and second is 31st December. So we cannot forget both these dates, because this is the date when income will come for Bhagwati. भगवती को इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी से. And when we are doing this chapter, we have to think from the point of view of the investor. तो यहाँ पे इन्वेस्टर कौन है? भगवती. सो हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसके बुक में प्रिपेयर करना है? इन द बुक ऑफ मिस भगवती. सो भगवती विल गेट इंटरेस्ट ऑन 2 days. वन इज 30 जून एंड द अदर डेट इज 31st December. ये दोनों डेट्स को वी कैनॉट फॉरगेट. Now, what are the transactions? See, on 1/4/2012, 800 is the opening balance. So, हमारा भगवती's year financial year starts on 1st April. जब there is opening balance given, cost is 76,000, unit is 800 and one unit is of 100 rupees. So 800 into 100 करेंगे तो we will get the nominal value. Then cost is directly given 76,000. So interest we have to find out. Outstanding interest on opening balance. मतलब वी हैव टू सी, अगर हम 1 अप्रैल में हैं तो कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया होगा? व्हेन मानसी लिमिटेड हैज पेड द इंटरेस्ट लास्ट टाइम. सो लास्ट टाइम दो ड्यू डेट है, जून, यस, दो ड्यू डेट है, जून एंड 31st December. हम अप्रैल में हैं, मतलब लास्ट दिसंबर में इंटरेस्ट पे किया होगा. तो हमें ओपनिंग बैलेंस में वी हैव टू कैलकुलेट द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. December 31st last interest was paid. So January, February, March, shall we include April also? Because April तो first है, पूरा महीना नहीं अप्रैल का खत्म हुआ. So सिर्फ we have to use till Jan, Feb, March, means 3 months outstanding interest we have to calculate on nominal value, because interest is always calculated on nominal value. उसके बाद इट इज 1 जून. 1 जून को क्या हुआ है? 1 जून को देर वॉज सेल्स. 1 जून को सेल्स इज देर. सो व्हाट वी विल डू, सेल्स का ट्रांजैक्शन, सेल्स एट कम इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, हम सेपरेट करेंगे. एंड सेल जब भी होता है तो एक और चीज वी नीड टू कैलकुलेट. व्हेन नेवर सेल ट्रांजैक्शन इज गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट सेल के साथ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो भी. फिर देर इज ऑन फर्स्ट सितंबर 19 देर इज परचेस. लेकिन 1 सितंबर से पहले हमें 30th जून आया रहेगा. 1 जून के बाद 30 जून आया रहेगा. सो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट की एंट्री पास करनी पड़ेगी. देन ओनली वी कैन गो. सी व्हेन यू आर सॉल्विंग द सम, जहाँ पे डेट लिखा है वहीं पे मार्क एंड कीप दैट ड्यू डेट, नहीं तो भूल जाएंगे. व्हेन रीडिंग द क्वेश्चन ओनली इन द पेंसिल और पेन, जस्ट मार्क ये डेट के बाद ड्यू डेट आना चाहिए, सो दैट यू डोंट फॉरगेट. नहीं तो लेटर यू विल रिमेंबर कि ड्यू डेट का तो एंट्री पास ही नहीं किया.
सो दैट यू कैन मार्क एंड कीप कहाँ पे हमें ड्यू डेट को ध्यान में रखना है. 1 जून के बाद 30 जून आएगा, उसके बाद 1 सितंबर आएगा. तो हमें यहाँ पे मार्क करके रखना चाहिए दैट वी हैव टू रिमेंबर व्हाट वी हैव टू रिमेंबर हियर आफ्टर दिस ड्यू डेट रहेगा. इसके बाद या इससे पहले, ये तो हम इधर देख लेते, इससे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट में ड्यू डेट रहेगा. वी शुड नॉट फॉरगेट द ड्यू डेट. उसके बाद ही परचेस कर सकते हैं. एंड उसके बाद परचेस एक्स इंटरेस्ट है 98 रुपीज, मीन्स इंटरेस्ट कैलकुलेटेड सेपरेटली. देन ऑन 1/12 अगेन परचेज, बट दिस टाइम कम इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 108 रुपीज में. 400 नंबर ऑफ डिबेंचर, वन डिबेंचर इज 100 ईच. मल्टीप्लाई करेंगे, नॉमिनल वैल्यू आ जाएगा. नाउ 1 दिसंबर का भी परचेस हो जाएगा. उसके बाद लास्ट परचेस इज ऑन 1 फेब. बट 1 फेब से पहले 31 दिसंबर को ध्यान में रखना है. 31 दिसंबर को व्हाट विल बी देयर, देयर विल बी ड्यू डेट. तो मैंने मार्क करके रखा है सो दैट वी डोंट फॉरगेट अबाउट द ड्यू डेट. अगर ड्यू डेट को भूल गए तो व्हाट विल हैपन लेटर, वी विल रिमेंबर, अरे ये एक स्टेप बीच में ही हम लोग भूल गए. We should go date wise. So date wise we should remember the due date, not forget, because due date is very important. ड्यू डेट में ही पैसा मिलेगा. ये इन्वेस्टमेंट वी आर डूइंग, बट ये इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कंपनी कब पे करेगी? कंपनी विल नॉट पे व्हेन यू आर परचेस और सेल. जब आप परचेस या सेल करते हो, you have to adjust the interest, but company will pay to you everything only on the due date. And due date में जितना भी security you will be having, उसके ऊपर you will be getting the interest from the company. So last sale is x interest sale, and sale रहेगा तो profit and loss देखना है. उसके बाद what is given in the question, let us see. Prepare investment account of 12% debentures in the books of Bhagwati for the year ended 31st March 2013. The market value on 31st March 2013 was rupees 67,500 of the said investment. यहाँ पे पर यहाँ पे हियर मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल इज गिवन, मीन्स हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यूनिट के साथ. डायरेक्टली दे हैव गिवन अस द मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइंग विद द यूनिट्स. सो दिस इज अमाउंट. हमें डायरेक्टली मार्केट वैल्यू जो कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू है, मतलब मार्केट में हमारे सिक्योरिटीज का जो भी वैल्यू है, वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ अवर सिक्योरिटीज इन द मार्केट has been given 67,500. We will compare with the cost value and see whether it is a profit on valuation or is it a loss on valuation. That we will see when we will be doing the sum. Now let us just let us start with the sum. Let us start with the sum now. Question discuss हो चुका है. Now let us start with the sum. So what we in the book, सबसे पहले we have to write in the books of, what is the name, Bhagavati Limited. In the books of Bhagwati, she's not a, she's an individual, तो limited नहीं लिख सकते. In the books of Bhagwati, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते, in the books of Miss Bhagwati. In the books of Miss Bhagwati, what account we are going to prepare. क्या बोला है, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करने? इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सो वी विल राइट इन्वेस्टमेंट अकाउंट. किस चीज में इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट इन और इन्वेस्टमेंट ऑन 12% debentures in which limited? Mansi Limited account. Investment in debentures of Mansi Limited account.
सो दिस इज अवर अकाउंट एंड एक चीज हमें ध्यान रखना है, इसलिए आई विल राइट ड्यू डेट, आई विल राइट ईयर, सो दैट वी हैव लिख के रखा है बट उसके बाद भी अगर हम भूल जाएंगे तो, इसलिए आई एम अगेन राइटिंग इट हियर ऑल्सो 30th June and 31st December. We cannot forget the due date. So this is done. Now let us start the question. 2012, what is the date? April 1st. 2012 अप्रैल 1st को परचेज है, सेल है, क्या है? What is the transaction on 1st April 2012? You can see in the question, what is it? Opening balance बोला है. Opening balance means two balance brought down, and you will ask two balance brought down क्यों, buy balance brought down क्यों नहीं? That is because investment is a asset, and asset always has a debit opening balance. That's why हमने टू बैलेंस बॉट डाउन लिखा, बाई बैलेंस बॉट डाउन नहीं. इन्वेस्टमेंट इज अ असेट एंड असेट मीन्स डेबिट बैलेंस, इसलिए हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बॉट डाउन. नाउ हाउ मेनी यूनिट आर देयर? 800 number of debenture, and we can see one debenture is of 100, one debenture is of 100. So 800 into 100 means कितना हो जाएगा? 800 into 100 means it will become 80,000. 800 into 100 will become 80,000, correct? And cost तो डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में. कॉस्ट कितना है? कॉस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 76,000. 76,000 given in the question. Now what is remaining? Interest column is remaining. For the interest column, what we will have to do, we will have to calculate the outstanding interest in the opening balance. So यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ, because whenever we purchase, opening balance, sale, सबसे पहले we have to write down here in the cost structure so that we don't forget and we get the right amount every time. प्रॉफिट लॉस कुछ भी देखते हो तो हमें यहाँ पे ही रेफर करते. कॉस्ट स्ट्रक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट. So after this is done. So second one, what we have to calculate outstanding interest on opening balance. Outstanding interest on opening balance. So outstanding interest कितना है? Outstanding interest, that only we need to find out. तो सबसे पहले we always calculate the interest in the nominal value, and nominal value is 80,000. कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 12%. एंड हाउ मेनी मंथ्स? लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया रहेगा? वी आर एट अप्रैल, तो लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया रहेगा कंपनी ने, मानसी लिमिटेड ने? एज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड, अप्रैल में है तो दो दिन इंटरेस्ट पे करती है, एक जून को और एक दिसंबर को. तो कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया रहेगा? कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट दिसंबर में पे किया रहेगा. तो अब हम अप्रैल में है, मीन्स हाउ मेनी मंथ्स इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, ड्यू, पेंडिंग फॉर द कंपनी टू पे? इट इज Jan, Feb and March, means 3 months. 3/12. सो यहाँ पे चाहिए तो ब्रैकेट में वी कैन राइट कौन सा महीने का पेंडिंग है? Jan, Feb and March. Jan, Feb and March. Jan, Feb and March. So how much answer you are getting? 2,400. Okay, so we'll write here
2400. This is done. 2400. So now what we will do, we will go to our next transaction. Go to the question. क्या है next transaction? Sale है. Sale means we, our securities, our investment will be reduced. कम हो जाएगा. हमारे पास 800 यूनिट है, 80,000 का डिबेंचर्स है, but 300 we are going to sell. Which date? जून को. तो यहाँ पे I can write 2012. What is the date? June 1st. 16 means, 6 means जून मंथ को बोलते हैं. So first. So यहाँ पे what, whenever we are selling, what will come? Sell करते हैं, purchase करते हैं. What is involved? Money is involved. तो कैश बैंक लिखेंगे. इसके बाद ये हो गया. अब यहाँ पे रीड करते हैं. हाउ मेनी यूनिट्स? 300 यूनिट्स. हाउ मेनी यूनिट्स? 300. हाउ मेनी डिबेंचर? 300 and sold for 105 कम इंटरेस्ट. सो लेट अस गो टू द वर्किंग नोट. यहाँ पे मैंने लिखा ये वर्किंग नोट 2 है. इसके बाद लेट मी गो टू द वर्किंग नोट नंबर 3 और यहाँ पे लिखेंगे हमें क्या कैलकुलेट करना है. कम इंटरेस्ट सेल प्राइस. कम इंटरेस्ट सेल प्राइस. एंड कितना यूनिट है? लेट अस सी how many unit is there? 300, 105. 300 units हमने sell किया 105 में. Multiply and give me the answer. 300 into 105. How much are you getting? 300 into 105. 31,500. Correct, Payal. 31,500. But इसमें because it is कम interest, it is including interest. So हमें ये interest को less करना है. तो कितना interest हमेशा nominal value पे निकालते हैं. And this company is paying 12% interest. Now my question, we are at which month? सेल कौन से मंथ में कर रहे हैं? जून में. तो कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया है? वी आर एट 1 जून. तो कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया रहेगा? अगर हम 1 जून में, सी यू विल हैव टू कीप योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ भगवती और सोचना है कि तुम लोग को ये इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट मिलने वाला, आई मीन इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिलने वाला है. सो दैट वे यू विल हैव टू थिंक. सो अब वी आर एट 1 जून. तो व्हेन लास्ट हैड यू गॉट द इंटरेस्ट? को अभी 1 जून में हो तो कंपनी सिर्फ 2 ही डेट को इंटरेस्ट पे करती है, 30 जून एंड 31 दिसंबर. तो 1 जून में हो तो लास्ट इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? व्हेन वाज द लास्ट टाइम? सितंबर. पर सितंबर तो ड्यू डेट में है ही नहीं. ओनली 30 जून एंड 31 दिसंबर इज देयर इन द ड्यू डेट. सो लास्ट कब मिला रहेगा? दिसंबर में मिला रहेगा. लास्ट इंटरेस्ट कब मिला रहेगा? दिसंबर में. सो दिसंबर में मिला है. तो 1 मिनट, लेट अस काउंट द मंथ्स. जून तक मंथ्स काउंट करो, कितने होते हैं? 5 मंथ्स होते हैं क्योंकि जून को गिनना नहीं है. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक, दैट बिकम्स 5 मंथ्स. जून अगर 30th जून होता तो जून को भी कंसिडर करना पड़ता. करेक्ट. नाउ हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर यू गेटिंग? हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर यू गेटिंग? 1500 मिल रहा है. 1500. So how much is the cost? I mean, how much is the net sale proceed? कॉस्ट बोलो, नेट सेल प्रोसीड बोलो. कितना आ रहा है? 30,000. करेक्ट. और यहाँ पे अगर इफ वी वांट टू राइट द मंथ्स और योर रेफरेंस, इट इज कब से कब तक? लास्ट दिसंबर में मिला है तो जैन से लेके मई तक 5 मंथ्स.
So now we can write here working note number, it is 3. Working note number is 3 and nominal value 300 into 100, 30,000. Interest मिला 1500 and cost is also coming 30,000. जितना नॉमिनल वैल्यू है उतना ही कॉस्ट भी है. Nominal value is also 30,000 and cost is also 30,000. Correct. Now, whenever it is a sale, one more thing we need to find out, and that is profit or loss. Sale रहेगा तो एक और चीज हमें फाइंड करना पड़ता है, and that is profit or loss. So let us go to the question and we will calculate fourth working note में profit or loss on come interest sale. Now कितना, what is the amount we have got? कम इंटरेस्ट प्राइस कितना है, कम इंटरेस्ट सेल प्राइस कितना है, या नेट सेल प्रोसीड कितने में खरीदा, 30,000. कॉस्ट इज 30,000, इतने में खरीदा. नाउ इसमें से हमें लेस करना पड़ता है वेटेड एवरेज कॉस्ट. व्हाट हमें लेस करना पड़ता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट. एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए वी गो टू द कॉस्ट स्ट्रक्चर. वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए वी गो टू द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे लेस करेंगे सेल. कितना यूनिट, हाउ मच यूनिट आर वी गोइंग टू सेल, वी आर गोइंग टू सेल 300, 30,000. Now just do a cross multiplication. Do a cross multiplication. क्या करना है, 30,000 into 76,000 divide by 80,000 and see what amount are you getting. क्या अमाउंट मिल रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जरा देखो. What are you getting? Are you getting 28,500? 28,500. सो ये क्या है, आपने 30,000 में सेल किया बट उसका कॉस्ट है 28,500. मीन्स इट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस. द कॉस्ट इज 28,500 बट आपने सेल किया 30,000 में. मीन्स इट इज ऑब्वियसली वी कैन सी इट इज अ profit of how much, 1,500, because cost is less but you're sold for a higher amount. Commerce student, everyone should understand this. Cost है 28,500 but we have sold for 30,000, means company has made a profit. Profit होता है तो ये साइड लिखते हैं, प्रॉफिट होता है तो ये साइड लिखते हैं, विच इज द डेट, जून 1 को वी हैव डन द प्रॉफिट. तो प्रॉफिट है तो इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस. यहाँ से दिस विल गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट होता है तो यहाँ टू P&L वहाँ जाएगा बाई से प्रॉफिट ऑन सेल. सो दिस विल बी अवर फोर्थ वर्किंग नोट एंड डायरेक्टली लास्ट कॉलम में लिखना है 1,500. This is done. Now let us go to the next part of the question. So here DD लिखा है, means क्या, DD means what, we have to pass the entry for due date. We have to pass the entry for due date. Due date नहीं तो भूल जाते थे अगर ऐसे लिखते नहीं तो, इसलिए now what due date, कौन सा due date, पहला ड्यू डेट सिर्फ 1 जून में है. मीन्स ये कौन सा ड्यू डेट है, जून 30. कंपनी इज गोइंग टू पे इंटरेस्ट 2 dates, जून 30 एंड 31 December.
सो जून 1 जून के बाद 31 दिसंबर तो नहीं आता. 1 जून के बाद पहला ड्यू डेट जो आएगा दैट शुड बी 30 जून. तो ड्यू डेट मिल आता है तो कंपनी विल गेट कैश, इंटरेस्ट का पैसा कैश में मिलेगा. सो अब हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए फर्स्टली लेट अस जस्ट सी इन आवर कॉस्ट स्ट्रक्चर हमें कितने यूनिट्स पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. सी हियर 800 में 300 तो हमने सेल कर दिया. सो बचा कितना, दिस बचा कितना 50,000. ये भी माइनस करके बताओ. 76,000 में 76,000 was the cost, माइनस किया हमने 28. 76,000 minus 28,500. How much are you getting? 47,500. Now let us go कि हमें पता चल गया कितने यूनिट्स पे हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए. So we'll write here fifth one, interest on due date, and bracket में चाहिए तो we can write 30th June. How much unit? 50,500, but interest is always calculated on nominal value. 50,000 into 12% into 6 महीने में कंपनी इज गिविंग इंटरेस्ट 6 मंथली. 6 अब जैन से जून तक मंथ्स कैलकुलेट करोगे इट विल बी 6 मंथ, एंड जुलाई से दिसंबर अगेन 6 मंथ. तो पूरा साल का इंटरेस्ट कंपनी इज पेइंग ट्वाइस, मानसी लिमिटेड इज पेइंग ट्वाइस. सो जस्ट फाइंड आउट हाउ मच इट इज कमिंग. 50,000 इंटू 12% into 6/100 कितना आ रहा. 6% कितना, I mean 6 I have done a mistake here. It is 6/12, 6 महीना. So how much it is coming? Are everyone getting 3,000? So interest on due date is 3,000. So हम directly we will write here working note number. This is 5. And our amount what we are getting is 3,000. Done. So now what we will do, okay, 3,000. Now what we will do, read the question. After due date purchase is there 700 units at 98x interest. So we will go purchase मतलब क्या होगा. Purchase means our transaction, our investment will increase. So no, see 30 जून लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था. लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर को. तो इस 31 दिसंबर को तो 30 जून मीन्स कितने महीने होते हैं. जैन से लेके जून तक काउंट करो. इट विल बी 6 मंथ, नॉट 1 मंथ. ये तो सेल था. ये हमने जो 300 यूनिट सेल किया 5 मंथ, दैट वाज अ सेल ट्रांजैक्शन, दैट वाज डिफरेंट. नाउ हियर रिमेनिंग जो हमने सेल नहीं किया, हमारे पास टोटल 800 यूनिट्स था, 300 सेल किया, बाकी के 500 के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है. ये जो 3,000 मिला है हमें 50,000 के ऊपर मिला है जो हमने सेल नहीं किया है उसके ऊपर. So here next one, what happens on 1st September, September 1st को क्या हुआ है. सितंबर 1 को हमने सेल किया है, सॉरी सेल किया है, परचेस किया, परचेस किया है. तो कैश बैंक अकाउंट, व्हेन वी परचेस आल्सो मनी, जब हम परचेस करेंगे तभी भी पैसा जाएगा बाहर, और सेल करेंगे तो मनी विल कम इनसाइड द इनसाइड, मतलब मिलेगा भगवती को. सो
नाउ परचेस किया है, कितना यूनिट परचेस किया है, 700 यूनिट परचेस किया है, तो 700 into 100, what will be the value, nominal value 70,000. See how many units, 700 unit, and what is the nominal value, एक nominal value is always unit multiplied with face value. तो 70,000 हो जाता है 700 into 100 एंड एक्स इंटरेस्ट है कितने में, 98 में, तो 700 into 98 करो एंड टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट. 100 is the face value, but we have received this डिबेंचर फॉर 98 रुपीज, तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, 700 into 98, हाउ मच इज इट कमिंग टू, 68 600 आ रहा है, 68 600. So 68 600 is our cost. Now कुछ और फाइंड करना बाकी है. इट इज एक्स इंटरेस्ट परचेस. सो कौन सा कॉलम अभी भी ब्लैंक दिख रहा है, विच कॉलम इज स्टिल ब्लैंक, इंटरेस्ट कॉलम. सो व्हाट वी विल डू, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते ऑन एक्स इंटरेस्ट परचेस. So we'll go to our next working note and calculate interest on X interest, what is it, purchase. कितना यूनिट परचेस किया, 700 ना, तो ये नीचे ही लिखती हूँ, 700 into 100, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू. तो कितना परसेंट इंटरेस्ट है, इट इज 12%. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट इंटरेस्ट कब दिया है मानसी लिमिटेड ने, लास्ट ड्यू डेट कौन सा था. नाउ टेल मी, वी ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन लास्ट, पिछला. सो इससे पहले कंपनी ने जून को इंटरेस्ट दिया है, तो जून के बाद दिस इज सितंबर. सितंबर है, ये कौन सा है, परचेस ऑन 1 सितंबर है. तो कितना महीना हुआ जरा काउंट करो, इंटरेस्ट मिलके हाउ मेनी मंथ, जून 30 को मिला है, तो जुलाई अगस्त. शैल वी इंक्लूड सितंबर ऑल्सो, नो ना, बिकॉज सितंबर 30 होता तो सितंबर को भी गिनना पड़ता, बट दिस इज नॉट सितंबर 30. तो दो ही महीना, कौन सा, विच 2 months दिस इज, जुलाई and August, 2 months. So now give me the answer. How much are you getting? 1400. So हम लोग लिखेंगे इधर वर्किंग नोट 6 में, वर्किंग नोट 6 है, we have got 1400. Interest is 1400. So this is also done. परचेस हो गया, बिकॉज परचेस के बाद प्रॉफिट लॉस निकालने का टेंशन नहीं है. Only when it is a sale, we have to calculate profit loss. Now we can move to our next transaction. Our next transaction is on 1st December and again it is a purchase. लेकिन एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, जैसे परचेस करो, सेल करो, एक और जगह उसको नोट कर दो, एड परचेस. सो कहाँ पे कितना यूनिट परचेस किया, 700. कितना हुआ नॉमिनल वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100, एंड कॉस्ट हमें कितना मिला, 68 600. दोनों को ऐड करो, हाउ मच आर यू गेटिंग, ऐड बोथ ऑफ देम, हाउ मच आर यू गेटिंग, दिस बिकम्स 1200, दिस बिकम्स 1,20,000 एंड दिस बिकम्स हाउ मच, इसको भी ऐड करके बताओ, ऐड करो, हाउ मच आर यू गेटिंग, 47, give me the answer, 47 500 plus 68 600, it is 1,16,100. Done. So given, now let us comfortably go to the next purchase. Next purchase कब किया है, दिसंबर को. Purchase means, 1 minute, purchase means you have to pay attention. Purchase means हमेशा debit side. Purchase means हमेशा debit side. Sale means हमेशा credit side, because purchase में our investment will increase.
सेल में इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज, एंड इन्वेस्टमेंट बीइंग अ डेबिट बैलेंस, परचेस में और डेबिट करते, सेल में क्रेडिट में लिखते. सो दिस इज व्हाट परचेस, 400 यूनिट्स परचेस किया है, तो 400 इंटू 100 40,000 हो गया. अब at 108 come interest means we will have to go to the working note, we will have to go to the working note. So we will go to the working note. 7 to 1, come interest purchase प्राइस. कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस कितना यूनिट है, 400, एंड कितने में है, 108 ना, इट इज 108. लेट मी जस्ट टीप अगेन, 400 इंटू 108. सो मल्टीप्लाई करो, 400 into 108, how much are you getting? 400 into 108, are you getting 43,200? 43,200 मिल रहा है. इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट, बिकॉज इट्स कम इंटरेस्ट, सो इसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे, बट इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू. सो 40,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 इंटू, अब अगेन माई क्वेश्चन, लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने कब पे किया है? अभी तक हमने दोबारा ड्यू डेट का एंट्री पास नहीं किया ना, तो लास्ट कंपनी ने इंटरेस्ट कब पे किया है? दिसंबर. कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया है? लुक इनटू द क्वेश्चन. लास्ट इंटरेस्ट का हमने एंट्री पास किया 30 जून को, तो कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट, अभी वी आर एट विच डेट, अभी हम दिसंबर 1 में है, अभी हम किस में है, दिसंबर 1 में. सी आई एम ऑलवेज आस्किंग द सेम क्वेश्चन. मैं नेक्स्ट कब पे करने वाली है नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ लास्ट कब पे किया है. लास्ट पे किया था जून में, तो जून के बाद अभी 1 दिसंबर है, तो इट इज हाउ मेनी मंथ्स, इट इज 5 मंथ्स. करेक्ट, इट इज 5 मंथ्स. कौन सा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मीन्स इट इज जुलाई टू नवंबर. दिसंबर को तो गिन नहीं सकते, बिकॉज दिस इज नॉट फर्स्ट, दिस इज 1 दिसंबर, 31 नहीं है. कितना अमाउंट आया, 2000 मिल रहा है सबको. हाउ मच आर एवरीवन गेटिंग, 2000. सो 2000 करने के बाद व्हाट इज द नेट सेल प्रोसीड और द कॉस्ट वैल्यू, कितना रिमेन बचता है, इसको हम नेट सेल प्रोसीड भी बोल सकते हैं, बिकॉज हमें सेल करके इतना पैसा मिलेगा फॉर आवर इन्वेस्टमेंट. कितना अमाउंट है, 41,200. सो लेट अस नाउ सेपरेट एंड राइट. ये कौन सा वर्किंग नोट है, 7. सो यहाँ पे आई विल राइट 6 के बाद नेक्स्ट वर्किंग नोट इज 7, और यहाँ पे व्हाट वी हैव गॉट 2000, एंड यहाँ पे व्हाट वी हैव गॉट 41,200. सो दिस इज डन, परचेस हो गया. अब परचेस करने के बाद एक और जगह पे हमें लिखना चाहिए एड परचेस, सो दैट हम ड्यू डेट में कंफ्यूजन ना हो हमें. कितना यूनिट है, कितना, 40,000, and this one is 41,200. ऐड करो कितना होता है, 1600 यूनिट, 1,60,000, and add this, how much are you getting, 1,57,300. am I correct, please check. 1,57,300. सो ये भी हो गया. प्लीज चेक दिस वेदर दिस इज करेक्ट अमाउंट. नाउ वी विल मूव अहेड. अभी हम लोग आगे जाते हैं. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट परचेस के बाद सेल है.
परचेस के बाद व्हाट इज देयर नेक्स्ट, इट इज सेल. तो सेल हाउ मेनी यूनिट, 900 यूनिट. पर सेल के पहले ये डीडी करके लिखा हुआ है, मीन्स वी कैन नॉट फॉरगेट देयर इज व्हाट, देयर इज ड्यू डेट. सो हमें अभी नेक्स्ट जाके वी हैव टू कैलकुलेट ड्यू डेट. सो ये लास्ट एंट्री 1 दिसंबर का था, तो ये ड्यू डेट कौन सा रहेगा, 31 दिसंबर का ड्यू डेट रहेगा. सो हम क्या करेंगे, वी विल गो टू द नेक्स्ट वर्किंग नोट, we will go to the next working note and we will calculate interest on due date. Interest on due date, that is which one, 31st December. Interest on due date 31st December. बट कितने यूनिट में इंटरेस्ट मिलेगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर में देखो अभी हमारे पास कितना यूनिट्स है. कंपनी विल पे द इंटरेस्ट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स वी हैव ऑन द डेट व्हेन दे मेक द इंटरेस्ट पेमेंट. सो हमारे पास 1,60,000 यूनिट्स है. सो हम क्या करेंगे, 1,60,000 इंटू 12% इंटू दे आर पेइंग 6 मंथली इंटरेस्ट. सो कितना होता है देखो, 1,60,000 इंटू 1,60,000 इंटू 12% इंटू 6/12, कितना हाफ ईयरली इंटरेस्ट हो गया. आर यू गेटिंग 9,600? Are you getting 9,600 everyone? So we will go, this is 8th working note. So यहाँ पे जाके we will directly write कौन सा डेट है ये, December 31st. December 31st. Again we are getting by cash bank account. चाहिए तो ब्रैकेट में we can write due date. कितना है, this is 8th one. This is 8th working note and amount of interest what we are going to get is 9,600. So ये भी हो गया. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा लास्ट एंट्री है सेल्स का. we have to give the entry for sales. So sales 900 unit. Sales is how much unit, 900 unit at x interest. and date जरा ध्यान में रखो, what is the date, date is what, date is 2013, 2013, 2013, 1 minute, 2013, February 1st, Feb 1st. So 2013 Feb 1st को by cash, whenever we do a sale also, क्या आएगा, पैसा आएगा. परचेस करेंगे तो जाएगा, सेल करेंगे तो आएगा. सो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, हाउ मेनी यूनिट जरा देखते. 900 यूनिट सेल किया 97 रुपीज में एक्स इंटरेस्ट. सो यहाँ पे लिखेंगे 900, 900 इंटू 100, कितना हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू, 900 into 100, 90,000. And at what price, x interest का प्राइस कितना है, what is the price of x interest, 97. So 900 into 97 करो, x interest मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, multiply 900 into 7, how much are you getting, 87,300. 87,300. Now what is missing, बीच का इंटरेस्ट का अमाउंट इज मिसिंग. सो हम क्या करेंगे, वी विल गो टू द वर्किंग नोट 9, वी विल गो टू वर्किंग नोट नंबर 9 and calculate interest on x interest sale price. So
900 यूनिट सेल किया, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं, कितना परसेंट, 12% into how many months we are at February, लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया है, लास्ट ड्यू डेट कब था, 31 मार्च, वी कैन सी हियर 31 मार्च, तो नाउ वी आर एट फेब्रुअरी, तो कितना महीना इंटरेस्ट है, सिर्फ जैन 1 मंथ गेटिंग 1 फेब्रुअरी है, और लास्ट इंटरेस्ट मिला था जैन को, फर्स्ट सॉरी लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर को, तो कितना महीना हुआ इंटरेस्ट लास्ट मिलके, बिकॉज दिस इज 1 फेब्रुअरी, आई विल राइट द डेट ऑल्सो हियर, ऑन 1 फेब्रुअरी, तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है, लास्ट इंटरेस्ट दिसंबर में ही मिला है, जस्ट हमने ड्यू डेट का एंट्री पास किया, सो 1/12, हाउ मच आर यू गेटिंग, सी 90,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12, कितना आ रहा है इसका, इज इट कमिंग 900, सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, यू आर गेटिंग, एवरीवन आर गेटिंग 900, तो यहाँ पे इंटरेस्ट में लिखेंगे ओनली 1 मंथ, दिस इज 900, सो इसके बाद दिस इज ऑल्सो डन, बट सेल के बाद क्या रहता है, सेल के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आफ्टर सेल, सेल के बाद हम क्या निकालते, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो हम निकालते कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, सो नेक्स्ट वन, this after the 9th one, let us go to the 10th one, 10th working note, profit or loss on x interest sale, so what is the x interest sale price, what is the x interest sale price जो हमने पे किया, x interest sale price is 87,300, so यहाँ पे लिखेंगे 87,300, इसमें से लेस करना है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस लेस करना है कॉस्ट, तो उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट, सो विल गो टू द वर्किंग नोट, और इसमें लेस करेंगे सेल, इसमें लेस करेंगे सेल, हाउ मेनी यूनिट आर वी आर गोइंग टू सेल, 900, तो यहाँ पे 90,000, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 90,000 इंटू 157,300, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 90,000 into 157,300 divide by 1,60,000, divide by 1,60,000, so how much are you getting amount, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या कॉस्ट आ रहा है, क्या कॉस्ट आ रहा है, what cost are you getting here, 8, how much are you getting, 88, are you getting 88,481, are you getting 88,481, 87, हाँ ये आंसर मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 88,481, सो द थिंग हमने बेचा 87,300 में, बट उसका कॉस्ट है 88,481, मीन्स इट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस, is it a profit or a loss, cost is more but we have sold for a lesser amount, so it is loss, so कितने का लॉस है, 1,181 का, it is a loss, so loss है,
सो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, यही साइड में लिखना पड़ेगा, लॉस है तो यहीं पे लिखना है February 1, इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, और कितने का लॉस है 1181, इधर लिखेंगे 1181 का लॉस है. This is also done. All the transactions are done. All the transactions are done. Abhi only one thing is remaining, that is market value on last day 31st March. So वो भी करना है, outstanding interest भी करना है. So यहाँ पे what we will do, going up. So we will go and calculate the, सबसे पहले let us, what is the amount here, क्या कॉस्ट मिला 88,481. सो इसको पहले कर लेते बैलेंस, कितना यूनिट होना चाहिए, 1600 में से 900 गया, तो हाउ मच इज स्टिल रिमेनिंग 700, करेक्ट. दिस विल बी 70,000 एंड दिस विल बी हाउ मच, माइनस करके बताओ, 1,57,300 minus 88,481. So this will be 68,819. 68,819. Now directly we can do a comparison. देखो, as per market हमारे सिक्योरिटी का वैल्यू है 67,500, और एज पर कॉस्ट स्ट्रक्चर हमारे सिक्योरिटी का वैल्यू है 68,819. मीन्स मार्केट में वैल्यू इज लेस. सो हम लोग ये भी यहाँ पे डायरेक्टली वी कैन राइट एंड कैलकुलेट 11th वन लॉस वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट ऑन ईयर एंड, ऑन ईयर एंड. सो यहाँ पे मार्केट वैल्यू इज गिवन, मार्केट वैल्यू गिवन इज 67,500. cost value is there in our cost structure, it is 68,819. This how much, 68,819. तो कौन सा वैल्यू ज्यादा है, विच वैल्यू इज मोर, कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू. तो यहाँ पे वी कैन सी दैट हमारा कॉस्ट इज मोर, हमारा कॉस्ट इज मोर. सो हम एज द cost value is more, it is loss on valuation. कितने का लॉस है, कितने का लॉस है वो दिखा लो, 68,819 माइनस 67,500, कितने का लॉस है, इट इज 1319 का लॉस. माइनस करो, तुम लोग को पता चलेगा, इट इज 1319 का लॉस. तो लॉस है तो कहाँ पे दिखाना है, यहाँ से डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट में जाएगा. तो मार्च 31, या इधर लिखते मार्च 31, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन वैल्यूएशन। मैंने क्या बोला था, अगर प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन होगा तो नो नीड टू शो इट एनीवेयर, लेकिन इफ इट्स अ लॉस वी हैव टू शो लॉस, भले ही हमें रियलाइज नहीं हुआ हो, पर दूर से भी अगर दिखे 1319 तो हमें उसको दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है। सो इसके बाद वी विल क्लोज दिस बुक, वी विल क्लोज दिस बुक मार्च 31st। क्लोज करते वक्त क्या करना है, पहले 80,000 plus 70,000 plus 40,000, how much it is coming, 1,90,000 एंड सेम वे इसका भी टोटल निकालो, इसका भी टोटल निकालो, 76,000 plus 1,500, 76,000 plus 1,500 plus 68,600 plus 41,200. This is coming 1,87,300. This is coming 1,87,300. तो वही सेम अमाउंट इधर भी लिखेंगे, हमेशा देखना इसका यही साइड ज़्यादा रहेगा, हमेशा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड ही यू विल फाइंड इट टू बी मोर। तो ये बंद करते वक्त वी हैव टू राइट बाई बैलेंस कैरीड डाउन, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। सो इसको माइनस करो, व्हाट यू विल गेट, 1,90,000 में 90,000 और 30,000 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 70,000। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जब कॉस्ट स्ट्रक्चर को हम माइनस करेंगे, दैट इज 1,87,300 में हमें माइनस करना है 30,000, 87,300, 1181 एंड 1319। हमें क्या आंसर मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 67,500, हमें आंसर मिलेगा 67,500। नॉर्मली द आंसर इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर वाला आंसर, बट अभी हमें जब भी लॉस ऑन वैल्यूएशन होता है तो मार्केट वैल्यू का जो आंसर है सेम वही के साथ टैली होता है। जस्ट चेक 80 30,000, 87,300 प्लस 1181 प्लस 1319, जब माइनस करेंगे 187,300 से यू विल गेट 67,500। नाउ वन लास्ट इज रिमेनिंग 67,500, दिस वन इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस। सो हम लास्ट वर्किंग नोट में जाते हैं, दैट इज 12th वन, इंटरेस्ट ऑन या एक्रूड बोलो या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलो, ऑन क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारे पास कितने यूनिट्स अभी बचे हुए जो हमने सेल नहीं किया, 70,000, उस पे इंटरेस्ट है 12% इनटू कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट पे किया था, ड्यू डेट वाज 31st मार्च, सॉरी ड्यू डेट वाज, इससे पहले कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया दिसंबर 31st को, इंटरेस्ट पे किया दिसंबर 31st को। तो अभी कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है मिलना, दिसंबर को लास्ट इंटरेस्ट पे किया, तो हम ओपनिंग बैलेंस में भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालते हैं एंड वी प्रिपेयर इट इन द ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। देखो कितना अमाउंट आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है, देखो how much are you getting, are you getting 2,100,
2100. सो ये 2100 हम इधर लिखेंगे 2100, 2100, एंड इसके बाद what we have to do, we have to close this interest column. So interest column में add करो 1500 plus 3000 plus 9600 plus 900 plus 2100, we will get 17100. We'll get 17100. सेम इधर लिखेंगे 17100 एंड माइनस करेंगे ये साइड में क्या अमाउंट्स है 24,400, 1400 एंड 2000. माइनस करो 17100 से, हाउ मच यू विल गेट लास्ट. ओके, लास्ट दिस इज you will get 11,300. इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे 2013 मार्च 31st to profit and loss account. This one is ट्रांसफर या बैलेंस. बैलेंस मतलब इंटरेस्ट में जितना भी बैलेंस है दैट विल गो टू द P&L अकाउंट. डन, द सम इज डन.